किसी भी पुरुष के एक पिता बनने में असमर्थ होने को पुरुष इनफर्टिलिटी या मेल इनफर्टिलिटी कहा जाता है। क्या आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? तो देखिए ये वीडियो जिसमें हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी की। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे यूबिक्विनोन, लाइकोपीन, कोएंजाइम क्यू। इन सब से कभी कभी ऑलमोस्ट 10 to 20% स्पर्म पैरामीटर इंप्रूवल हो पाती है, लेकिन इन्हें खुद से ना ले, डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही ले। यूजुअली मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए 2 कॉमन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स कपल को ऑफर की जाती है। पहली है IUI या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। अगर पुरुष में शुक्राणु की मात्रा बॉर्डरलाइन काउंट पर है, जैसे बिटवीन 10 to 18 मिलियन, और मोटिलिटी या गति अराउंड 20 से 25% है, तो यह ट्रीटमेंट की जा सकती है। इस ट्रीटमेंट के माध्यम से लैब में प्रोसेस किए गए मोटाइल स्पर्म को एक छोटे से नली के द्वारा महिला के गर्भ के अंदर छोड़ा जाता है, और इस प्रोसेस से स्पर्म एग के ज्यादा करीब आ जाता है और नेचुरल फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के लिए महिला में ओव्यूलेशन होना जरूरी है और महिला की फलोपियन ट्यूब्स का ओपन होना जरूरी है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी। इस ट्रीटमेंट के लिए शुक्राणु की मात्रा 5 से 10 मिलियन के रेंज में है, तो ये ट्रीटमेंट ऑफर हो सकती है। इसमें फीमेल पार्टनर्स को इंजेक्शंस देके उनके एग्स को प्रिपेयर किया जाता है और उन एग्स को एक प्रोसीजर के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। फिर एग और स्पर्म का फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन लैब में होता है। अगर मान लीजिए किसी पुरुष में स्पर्म की मात्रा 5 मिलियन से भी कम है, तो ये लास्ट स्टेप ऑफ IVF में फर्टिलाइजेशन ICSI या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के द्वारा की जा सकती है। ये एक एडवांस प्रोसीजर है जिसमें इंडिविजुअल स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन। IVF या ICSI से तैयार हुए जीव या एम्ब्रियो को तीसरे या 5वें दिन यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन के लिए एक ट्यूब या कैथेटर से रखा जाता है। अब मान लो किसी पुरुष में शुक्राणु की मात्रा निल या 0 है, तो इसे अजूस्पर्मिया कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज में प्रेगनेंसी, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन या TESA से अटेन हो सकती है। इस प्रोसीजर में एक नीडल के द्वारा टेस्टिस में से डायरेक्टली स्पर्म्स को निकाला जाता है और इन स्पर्म्स को ICSI के माध्यम से एग्स में इंजेक्ट किया जाता है। ये ट्रीटमेंट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज में भी यूज हो सकती है अगर टेस्टिकुलर एस्पिरेट में से स्पर्म मिल जाए तो। अगर टेस्टिस में स्पर्म का बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं है, तो फिर डोनर स्पर्म या स्पर्म बैंक से लिए हुए स्पर्म से प्रेगनेंसी प्राप्त हो सकती है। नाउ व्हाट इज रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन? रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन को समझने के लिए हम कुछ बेसिक एनाटॉमिकल फैक्टर्स समझ लें। अब पुरुषों में यूरिन एंड स्पर्म का आउटलेट लास्ट पार्ट में कॉमन होता है, इसे पिनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। क्लाइमैक्स या ऑर्गेज्म के वक्त ब्लैडर या यूरिन बैग का जो आउटलेट है वो टाइटली क्लोज हो जाता है और सीमन नॉर्मली पेनिस से इजैकुलेट होता है। अगर किसी नर्व डैमेज के वजह से ये ब्लैडर के मसल्स काम न करे, तो सीमन बाहर आने के वजह ब्लैडर में रिवर्स या रेट्रोग्रेड चला जाता है। इसके मेन सिम्टम्स यही है कि सीमन में कोई इजैकुलेट नहीं होता और इसके कारण पुरुष इनफर्टाइल हो जाता है। नर्व डैमेज के सबसे कॉमन कॉजेज है डायबिटीज, स्पाइनल सर्जरी, पार्किंसंस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके सही डायग्नोसिस से काफी बार ये प्रॉब्लम रिवर्स भी हो सकती है और ज्यादातर पुरुषों को IUI या IVF से प्रेगनेंसी प्राप्त हो सकती है। I hope this video helped you attain some information on male infertility. If you liked our video, please like, share and comment on our video, and don't forget to subscribe to our channel. With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practo.